हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम सिंगुलर सॉल्यूशन है। और सिंगुलर सॉल्यूशन में हमने इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी का सिंगुलर सॉल्यूशन, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स का सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल कर बता चुके हैं। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ तो वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, और उसमें से हम सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल कर दिखाएंगे। और इससे जो पुराने लेक्चर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकाल कर दिखाता था, इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर पी एक्स वाई, क्लैरेट इक्वेशन भी बताई है और रिड्यूसिबल टू क्लैरेट इक्वेशन भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सिंगुलर सॉल्यूशन इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए है, तो देखिए मैंने तो इसमें से इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई का वर्किंग रूल समझा चुका हूँ। ठीक है, तो दोबारा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस तरीके से है और ये एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन आप भी नोट कर लीजिए। तो फाइंड जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ 3xy इज इक्वल टू 2px स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, ठीक है, या फिर y इज इक्वल टू 2p 2xp, ठीक है, ये लिख लेते हैं, बाई 3 2xp बाई 3 माइनस का 2p स्क्वायर बाई 3x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको करना क्या है कि जो दो इक्वेशन दी हुई हैं दोनों इक्वेशन सेम है, बस यहाँ पर जो 3x है उसको हम डिवाइड करा दिया है राइट साइड में। ठीक है, तो आपको भी क्या करना है कि ये दोनों इक्वेशन रख लेना है, इक्वल टू 2px स्क्वायर माइनस का 2p स्क्वायर, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3p माइनस का 2 अपॉन 3x p स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब क्या करना है, अब इन दोनों का, अब इसमें हमें डिफ्रेंशिएट कराना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो जैसे ही कराएंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, ये इक्वल टू, अब फर्स्ट उसी तरीके से एंड सेकंड का डेरिवेटिव, तो dp अपॉन dx माइनस फिर ये उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव, तो 2/3 ही रहेगा। ये क्लियर है, 1 का x का 1 हो जाएगा, माइनस फिर हम क्या करेंगे इसमें से ये उसी तरीके से, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव तो क्या हो जाएगा 2p एंड dp अपॉन dx। क्लियर है, एंड अब माइनस अंदर होगा तो फिर माइनस हो जाएगा ये भी, फिर ये उसी तरीके से, ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड 2/3 x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि x की पावर ऊपर -1 होगी और -1 एक ऐड हो जाएगा और एक माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर ही हो गया होगा। अब देखिए dy अपॉन dx को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, और यहाँ से 2/3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 3/2 यहाँ हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू x dp अपॉन dx माइनस का p होगा, एंड माइनस का 2/3 तो कॉमन हो चुका है ना, तो सिर्फ और सिर्फ 2p अपॉन x हो जाएगा, ये dp अपॉन dx प्लस, और ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। क्लियर।
अब क्या करना है कि जो p वाले टर्म्स हैं उसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं और dp अपॉन dx को राइट साइड रख लेते हैं, जिससे कि सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो 3p/2 एंड ये प्लस का p हो गया एंड ये माइनस का p² अपॉन x² हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x dp अपॉन dx का कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अब मैंने x dp अपॉन dx कॉमन लिया है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, तो यहाँ पर 2p अपॉन x²। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो फिर इसी टर्म्स में आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो मैं 2 बार ये 2 ले लेता हूँ एलसीएम, तो ये 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5p हो जाएगा, है ना। तो वो 5p तो नहीं होना चाहिए इधर। ओके, तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए ना, है ना। फर्स्ट उसी तरीके से सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरीके से फर्स्ट, हाँ। तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए भाई, नहीं यहाँ पर माइनस थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, वो लिखने में ध्यान नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर करेंगे तो ये p/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2p है तो 3p माइनस p/2 एंड ये हो जाएगा माइनस का p² अपॉन x², ठीक है, इज इक्वल टू x dp अपॉन dx 1 माइनस 2p अपॉन x²। क्लियर? अब यहाँ से हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ऐसा लेना है कि ये बन जाए टर्म्स, ठीक है। तो ये p/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही p/2 मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2p अपॉन में x² इज इक्वल टू x dp अपॉन dx, ठीक है, 1 माइनस का 2p अपॉन x²। जब ये दोनों सेम है तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, p/2 बचेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जैसे p/2 बचा हमारा, ठीक है, इक्वल टू x dp अपॉन dx बचा, ठीक है। तो मैं dx को यहाँ ले आऊँ और ये 1/x हो जाएगा, इक्वल टू, है ना, इक्वल टू हो जाएगा ये 2/p dp। क्लियर? अब मैं इसको भी यहाँ ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2/p dp माइनस का 1/x dx। अब मैं इंटीग्रेशन करा देता हूँ, तो जैसे ही इंटीग्रेशन कराऊंगा तो ये हो जाएगा 2 log p माइनस का log x, ये हो जाएगा log c। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा और आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 है तो ये m log n का क्या होता है, ऊपर हो जाता है ना, तो log m माइनस log n log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा p² अपॉन x इज इक्वल टू c, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा p² इज इक्वल टू xc एंड p इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √xc। क्लियर? इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से क्या करना है, आपको थोड़ा सा देखना है इक्वेशन सेकंड को। क्लियर? इक्वेशन सेकंड में आपको जहाँ जहाँ p है, ठीक है, आप एक काम करो, इक्वेशन सेकंड, हाँ ठीक है, इक्वेशन सेकंड में जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ प्लस माइनस √xc रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x अपॉन 3, p इज इक्वल टू क्या है, p इज इक्वल टू प्लस माइनस √xc। क्लियर? माइनस 2/3x, ठीक है, और p² का मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ xc आ जाएगा यहाँ पर। तो इतनी बात समझ में आई ना, क्योंकि भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस माइनस भी प्लस हो जाता है ना, और अंडर रूट से xc कट जाएगा, वो xc सिर्फ आएगा, यहाँ से एक xc कैंसिल हो गया। और मैं अब क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको
देख रहा हूँ कि 2/3 है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y/2। क्लियर, 3y/2। एक काम करते हैं, 3y/2 नहीं करते हैं, इसको पहले ऐसे रख लो, प्लस माइनस 2x√xc, ठीक है, एंड माइनस 2c। क्लियर, और 3 है तो 3 यहाँ रख लो। क्लियर, 3 बस कॉमन लिया। अब क्या करना है कि 3y इसको यहाँ ले आओ तो प्लस का 2c है ना, इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x√xc। क्लियर, अब क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 3y + 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस माइनस हट जाएगा तो 4x², ठीक है, और xc, तो ये हो जाएगा 4x³ c। क्लियर है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा काफ़ी लोगों को, ठीक है, कहीं गलती तो नहीं है? कहीं गलती नहीं है हमारी, यही है। अब क्या करेंगे हम कि अगर इस तरीके से है तो अब इसको फॉर्मूला खोल दो, 3 3 = 9y² प्लस का 2 2 = 4c² एंड प्लस का 3 2 = 6 2 = 12yc, ठीक है, ये चीज़ इज इक्वल टू 4x³ c, ठीक है। सी है, एक सेकेंड रुकना आप, मैं थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लूँ। ठीक है, हमारा कैलकुलेशन क्लियर है। अब क्या करना है आपको आगे कि जैसे ये कैलकुलेशन है तो अब क्या करना है, इसको मैं इस साइड ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 9y² प्लस 4c² प्लस 12yc माइनस का 4x³ c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4c² पहले लिख लो, ठीक है, एंड यहाँ पर जो c है तो c और 4 कॉमन ले लो, ठीक, c सिर्फ कॉमन ले लो, ठीक है, तो प्लस 12y माइनस का 4x³ और यहाँ पर c कॉमन ले लिया। इतना कॉमन लेने के बाद फिर ये प्लस का 9y² इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ पर हम c डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम c डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, यहाँ पर क्रिमिनेंट, यही चीज तो करना है, मिनेंट, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो b² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 12y माइनस 4x³ का होल स्क्वायर। क्लियर, माइनस का 4a कितना है, 4 4 = 16 हो गया, एंड c कितना है, 9 हो गया, तो 4 × 9y² इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब तो यहाँ पर 12y माइनस 4x³ माइनस का 4 4 = 16 और ये 144y², ठीक है, ये हो गया, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इसका फॉर्मूला खोल दूं तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144² प्लस 4 4 = 16 x की पावर में 5 होगा, ठीक है ना। हाँ 5 नहीं होगा, 3 2 = 6 होगा, ठीक। 3 2 = 6 माइनस का, फिर 12 4 =
48, 48 दूनी 96, ठीक है, 96 एक्स क्यूब वाई माइनस 144 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपका कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है एक्स क्यूब, 16 एक्स क्यूब कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब कॉमन होगा माइनस फिर 6 होगा ये, और y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा 16, ये क्लियर है हमारा। क्लियर है, इतना हो रहा है, ठीक है। अब इतना हमारा आया है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि 16 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, क्लियर। और यहां पर लिख सकता हूं एक्स क्यूब माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब यही मैं अगर p डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा और p डिस्क्रिमिनेंट में इसमें से दो जो आंसर मैच कर जाएगा वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए अब p डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर p डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन थी ना, हमारी पहली इक्वेशन वो क्या थी, तो पहली इक्वेशन थी 3xy इज इक्वल टू 2px स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या, p डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अब जो वेरिएबल होगा वो p होगा, तो इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो 2p स्क्वायर, ठीक है, एंड ये p है तो माइनस का 2x स्क्वायर p एंड प्लस का 3xy इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आपको बनानी है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेंगे इज इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे ही लेंगे तो बी स्क्वायर कितना है, ये है, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x की पावर में 4, ठीक है, ये हो गया माइनस 4, a कितना है 2 और c कितना है 3xy इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहाँ से 4x क्यूब माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, xy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या क्या कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है और हमारा x कॉमन हो रहा है। तो ये हो गया x स्क्वायर, सॉरी यार यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ से x, तो ये x क्यूब हो गया माइनस 4 6 जा 24, ठीक है, एंड ये y बचा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 4x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, यहाँ पर x क्यूब इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो भाई साहब ये सिंगुलर सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। सिंगुलर सॉल्यूशन कौन सा हुआ, x क्यूब माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि x क्यूब माइनस 6y इज इक्वल टू 0 इज सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं चीज़ों को। और आपको अगर लिखना है तो आपको देखिए, आपने समझ लिया है, मैंने समझा दिया है, अब आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको जो P वाला दिया है उसको आपको बिल्कुल उसी तरीके सॉल्व करना है जैसे कि मैं वेरिएबल
इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए समझाता था, ठीक है। फिर जैसे ही सी का टर्म्स आ जाए, पी इज इक्वल टू सी के टर्म्स आ जाए, तो पी की जगह सी वाली चीज़ें रख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिएगा। डिस्क्रिमिनेंट में जो आंसर है वो रखे रहने दीजिए। फिर पी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, पी डिस्क्रिमिनेंट के जो आंसर और सी डिस्क्रिमिनेंट के जो आंसर दोनों में जो मैच होते हैं वही हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, अब मैंने ये सोचा है कि जैसे क्लरेट इक्वेशन है, ठीक है, उससे भी सिंगुलर सॉल्यूशन पूछा है, लेकिन क्या है यार कि जो क्लरेट इक्वेशन है वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो आप एक बार क्लरेट इक्वेशन को समझ लीजिए, उसी में ही आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, सेम पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो खुद से कीजिएगा, जब नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में जब आप मैं देख लूँगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा कमेंट है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है, तो फिर मैं वो आपको समझा दूँगा। और हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। नया टॉपिक हमारा रहेगा, ठीक है, वो हम नए टॉपिक में ही आपको बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच और गुड बाय।